अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम फ़ारसी ग्रामर का एक बहुत अहम और बुनियादी मौजू यानी मुज़क्कर मुअन्नस को पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक को हम उर्दू के ज़रिए आसान मिसालों के साथ सीखेंगे। ये सबक ख़ास तौर पर बिगिनर्स के लिए हैं जो फ़ारसी सिफर से सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें दिया है मुज़क्कर। तो मुज़क्कर क्या है कि वो इस्म जो मर्द, नर या मुज़क्कर जिन्स के लिए इस्तेमाल होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मुज़क्कर कहते हैं। जैसे कि मिसाल है बाप, बेटा, चच्चा, और इनको फारसी में कहेंगे पिदर, पिसर और आम। अब इसी तरह मुअन्नस है। मुअन्नस कहते हैं वो इस्म जो औरत, मादा या मुअन्नस जिन्स के लिए इस्तेमाल होता हो तो उसे मुअन्नस कहते हैं। यानी मुज़क्कर वो इस्म है जो मर्द, नर या मुज़क्कर जिन्स के लिए इस्तेमाल होता हो वो मुज़क्कर कहलाता है। और मुअन्नस वो इस्म है जो किसी औरत, मादा या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो वो मुअन्नस कहलाता है। अब मुअन्नस में क्या आता है? ज़न, मादर, दुख्तर, शायरा वगैरह। तो ये सब क्या है? मुअन्नस कहलाएंगे। इसमें कुछ मुज़क्कर मुअन्नस दिए गए हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ मर्द, पिदर, पिसर, आम, शायर, शुतुर, हुरूस और गोस्फंद। अब इसके जो मुअन्नस आएंगे वो क्या क्या है? मर्द, जन, पिदर, मादर, पिसर, दुख्तर, आम, अम्मे, शायर, शायरा, शुतुर। शुतुर किसे कहते हैं? शुतुर कहते हैं ऊंट को। और शुतुर मादा कहते हैं ऊंटनी को। खुरूस कहते हैं मुर्गे को। और ये बनेगा माकियान। माकियान कहते हैं मुर्गी को। गोस्फंद और ये क्या है? बुज। अब अगर इनके मीनिंग आपको चाहिए तो मीनिंग में यहाँ लिख रहा हूँ। वैसे तो ये सारे आसान हैं, इसमें कुछ जो मुश्किल वाले हैं जैसे यहाँ हैं, यह आएगा ऊंट और शुतुर मादा आएगा ऊंटनी। इसी तरह खरूस कहते हैं मुर्गा और माकियान कहते हैं मुर्गी को। गोस्फंद
भेड़ और बुज़ कहते हैं बकरी को। शायर तो यहाँ यही आएगा, शायर और शायरा। कहते हैं चच्चा को। और अम्मे कहते हैं फूफी को। पिसर कहते हैं बेटा और दुख्तर कहते हैं बेटी को। पिदर कहते हैं बाप, मादर कहते हैं माँ को। मर्द कहते हैं मर्द और जान कहते हैं औरत को। ठीक है। अब यहाँ इसके कुछ हम जुमले लिखते हैं, सेंटेंस बनाने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मर्द अस्त, कि वो मर्द है। इन ज़ने पारसा अस्त, तो क्या बनेगा कि ये औरत नेक है। पिदरे मन दीनदार अस्त, कि मेरे वालिद दीनदार है। पिदरे शुमा, यहाँ आएगा पिदरे शुमा उजा रफ्ते अस्त, कि आपके वालिद कहाँ गए हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये आएगा माजी करीब। हमने माजी करीब इस्तेमाल किया कि पिदरे शुमा कुजा रफ्ते अस्त, यानी माजी करीब है। इसी तरह हम यहाँ लिखते हैं कि पिसरे मन कुरान आंदे अस्त, कि मेरे बेटे ने कुरान पढ़ा है। तो इसका क्या आएगा, ये है, ये भी माजी करीब है। माजी करीब, खानदे अस्त पढ़ा है। इसी तरह यहाँ हम लिखते हैं गोश्त बुज खूब अस्त, तो इसका क्या मीनिंग आएगा कि बकरी का गोश्त अच्छा है। शीरे गोस्फंद मुफीद अस्त, कि भेड़ का दूध, शीर कहते हैं दूध को, भेड़ का दूध फायदेमंद है। ठीक है। खुरूस बांग
दादे आस्त, दादे बूद, यानी मुर्गे ने बांग दी थी। तो ये क्या आएगा, ये है माजी बईद। क्यों, बूद का इस्तेमाल हुआ। ये सारे जो है ये क्या है, माजी करीब के। लेकिन ये जो है बूद का इस्तेमाल हुआ तो ये माजी बईद आएगा। अब आगे है कि आम्मे शुमा चगोने आंद। तो इसका क्या बनेगा कि आपके चचा कैसे हैं। मादरे मैन हाफिजे बूद, कि मेरी माँ हाफिजा थी। यानी यहाँ आपको मैं कुछ मुख्तसर वजाहत बता रहा हूँ कि जैसे रफ्ते अस्त है तो ये क्या आएगा, वो गया है। इसका मीनिंग है वो गया है, लेकिन है ये माजी करीब, माजी करीब। इसी तरह है कि खानदे अस्त, तो ये क्या है कि उसने पढ़ा है, उसने पढ़ा है। तो ये क्या है, ये भी माजी करीब है। और यहाँ दादे बूद है तो इसका मीनिंग क्या है कि उसने दिया था। तो ये आएगा माजी बईद। ठीक है। अब यहाँ हम कुछ और सेंटेंस लिखते हैं। उर्दू में लिखते हैं, जैसे कि ये नेक औरत है। तो इसका क्या आएगा कि इन जने नीकू است। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है कि मेरी माँ दीनदार है। तो इसका फारसी में क्या बनेगा कि मादरे मन दीनदार आस्त। और अगर यहाँ हम बूद का इस्तेमाल करते, ये हा का इस्तेमाल करते, तो यहाँ बूद आता। इसी तरह है साइकिल मजबूत है। तो इसका क्या बनेगा, साइकिल को कहते हैं दुचरखे, दुचरखे मुहक्किम आस्त। खरबूजे शीरीं आस्त, कि खरबूजा क्या है, मीठा है। खरबूजा मीठा है।
अब यहाँ है सीबे ज़मीनी। सीबे ज़मीनी किसे कहते हैं? खराब आस्त। सीबे ज़मीनी खराब आस्त आलू को कहते हैं। आलू खराब है। तो ये थे कुछ उर्दू के सेंटेंस जो हमने फारसी में इनका तर्जुमा किया। तो इसमें कुछ आपको याद रखना है, जैसे कि फ़ेल अक्सर वाहिद ही रहता है। फारसी में कुछ अल्फाज खुद ब खुद मुज़क्कर या मुअन्नस होते हैं। कुछ जानवरों के लिए अलग लफ्ज़ आता है। मानी समझना ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ रटना नहीं होता है। यानी अगर आप मानी को समझते हैं, मीनिंग को समझते हैं, तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। और रटना भी नहीं है, बल्कि कोशिश करनी है कि हम इसको समझें। जब तक ना हम मीनिंग को समझ रहे हैं कि ये जो फारसी में लिखा गया है इसको उर्दू के मीनिंग क्या है, इसको एक एक वर्ड करके हम समझें, तब तक सेंटेंस बनाना या फारसी सीखना हमारे लिए मुश्किल है। अगर आपको ये सबक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जो अगले सबक आने वाले हैं वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।